बच्चों यहाँ पे मैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। कंसीडर ए मिक्सचर ऑफ n मोल्स ऑफ हीलियम गैस एंड 2n मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, एक मिक्सचर है इसमें n मोल्स ऑफ हीलियम गैस है, 2n मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस है। इन ए रिजिड कंटेनर मॉलिक्यूल्स टेकन टू बी रिजिड एज एन आइडियल गैस Cp/Cv वैल्यू विल बी। Cp/Cv की वैल्यू कितनी होगी? तो बेटा फार्मूला याद रखना है कि जो स्पेसिफिक हीट का रेशियो होता है Cp/Cv मतलब स्पेसिफिक हीट का रेशियो। ठीक है, गामा जो मिक्सचर का होता है बेटा, एंड दिस इज इक्वल टू होता है Cp मिक्सचर एंड डिवाइडेड बाई Cv एंड दिस इज मिक्सचर। सो दिस इज इक्वल टू N1 Cp1 plus N2 and this is Cp2 divided by N1 Cv1 and plus N2 and this is Cv2. So 1 ग्राम हीलियम है बेटा, 1 ग्राम क्या है? हीलियम। ठीक है, 1 ग्राम है हीलियम एंड हीलियम क्या है? मोनोएटॉमिक। सो दिस इज इक्वल टू N1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? सो दिस इज N1 इक्वल टू यहाँ पे हम लिखेंगे N1 इक्वल टू हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू, सो N1 इक्वल टू N गिवन है एंड दिस इज Cp1। अगर हम बात करें Cp1 की, सो दिस इज इक्वल टू 5 अपॉन कितना है? 2R, क्योंकि मोनोटॉमिक है। एंड Cv कितना हो जाएगा? Cv1 इक्वल टू 3/2 इंटू कितना हो जाएगा? R, मोनोटॉमिक के लिए। नाउ गैस 2 की अगर बात करें ऑक्सीजन की, ठीक है, तो ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ठीक है, ये हमने बात की किसकी? हीलियम की। ये हमने किसकी बात की बेटा? हीलियम की हमने बात की। और हम बात कर लें अगर ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के लिए दिस इज़ N2 इक्वल टू कितना है? 2N है। एंड दिस इज Cp2 इक्वल टू कितना है? 7/2 इंटू R है। एंड दिस इज इक्वल टू Cv2 इक्वल टू कितना है? 5/2 इंटू कितना है? R है। सो वैल्यू पुट करो, गामा मिक्सचर एंड गामा मिक्सचर इक्वल टू सबकी वैल्यू पुट कर दें। सो दिस इज इक्वल टू N इंटू 5/2 इंटू R and 5/2 into R and plus 2N into 7R/2. So this is divided by कि तुम्हारा हो जाएगा N into 3R/2 and plus 2N into 5R/2. So this is हो जाएगा 19/13 आंसर होगा बेटा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फॉर ए गिवन गैस एट 1 atm प्रेशर RMS स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल इज 200 मीटर पर सेकेंड एट 127 डिग्री सेल्सियस एट 2 atm pressure and at 227 डिग्री सेल्सियस द RMS स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी। अब देखो हम जानते हैं बेटा कि व्हाट इज़ VRMS, तो VRMS इज इक्वल टू रूट अंडर, सो दिस इज इक्वल टू 3RT अपॉन कितना होता है? सो दिस इज इक्वल टू M होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर क्या है? T है। सो T2 इज इक्वल टू कितना है? T2 इज इक्वल टू कितना है? 227 डिग्री सेल्सियस, 227 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज इक्वल टू 500 कितना? केल्विन। एंड व्हाट इज T1? T1 इज इक्वल टू 127 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज इक्वल टू कितना? 400 केल्विन। सो VRMS 1 कितना हो जाएगा बेटा? VRMS 1 अगर हम देखें तो VRMS जो 1 के लिए, तो VRMS 1 आपको गिवन है 200 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज इक्वल टू VRMS 1 एंड दिस इज इक्वल टू 200 मीटर पर सेकेंड। सो बेटा हम जानते हैं VRMS 2 अपॉन VRMS 1 एंड दिस इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं दिस इज T2 अपॉन T1। वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया। VRMS आपको पता है, T2 T1 पता है। सो दिस इज इक्वल टू VRMS 2 इक्वल टू VRMS 1 रूट अंडर T2 अपॉन कितना? T1। सो दिस इज इक्वल टू 200 एंड रूट अंडर यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? T2 इक्वल टू कितना? 500 एंड T1 इक्वल टू कितना? 400। कैलकुलेट करोगे बेटा यहाँ से तो 100 रूट अंडर 5 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आएगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, द n मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस विथ कांस्टेंट वॉल्यूम हीट कैपेसिटी Cv undergoes an isobaric expansion by certain volume. The ratio of the work done in the process to the heat supplied is। तो देखो बेटा वर्क डन कितना होता है? वर्क डन इक्वल टू NR इंटू कितना होता है? डेल्टा T होता है। एंड हीट सप्लाई डेल्टा Q इक्वल टू कितना होता है? सो दिस इक्वल टू NCP इंटू कितना होता है? डेल्टा T होता है। सो Cp माइनस Cv अपॉन N एंड दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा? R। सो व्हाट इज Cp बेटा? तो Cp इक्वल टू हो जाएगा R प्लस Cv अपॉन कितना? N हो जाएगा।
सो W अपॉन डेल्टा Q एंड दिस इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी एंड डिवाइडेड बाई एन सी पी इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। सो डेल्टा डेल्टा टी कट जाएगा, सो एन भी कट जाएगा, सो आर अपॉन कितना सी पी एंड आर अपॉन सी पी, ठीक है। एंड सी पी की वैल्यू हमने निकाल लिया पहले ही। सो आर अपॉन, क्योंकि सी पी माइनस सी बी इजकल टू कितना होता है तुम्हारा आर होता था। और यहाँ पे बोला है ना कि एन मोल ऑफ एन आइडियल गैस with constant volume heat capacity Cb undergo an isobaric expansion by certain volume, the ratio of work done in the process to the heat supply, ठीक है। और ये रिजल्ट तो हम पढ़ते हैं जब हम डेराइव करते थे सी पी माइनस सी बी इजकल टू आर, तो वहाँ पे यही आता था सी पी इजकल टू आर प्लस सी बी अपॉन कितना आता था एन। सो दिस इजकल टू आर अपॉन सी पी एन, सी पी इजकल टू आर प्लस सी बी अपॉन कितना हो जाएगा एन। सो दिस इजकल टू अगर देखें तो वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड एंड दिस इज एन आर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एन आर एंड प्लस कितना हो जाएगा सी बी। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन अगर देखें बेटा तो आपका यहाँ पे एन आर अपॉन सी बी प्लस कितना आ रहा है एन आर। सो डी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर इसका है बेटा।